चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हेलो हाय, हाउ आर यू? ओके, दिस इज प्रभात तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की। अभी हमें ये तो पता है कि हमने स्टार्ट किया था सिक्योरिटी पॉलिसी से, अब हमारी बात आ गई है सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी पर। तो अलग अलग तरह के वेरियस वेज हैं जिसके थ्रू हम सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, जिस पर वो क्या क्या है। मतलब सिक्योरिटी तो टेक्नोलॉजीज बहुत सारी मार्केट में पहले से ही हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे हम जरा समझते हैं कि क्या होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट is the oversight of material, information and finance as they move in process from supply to manufacture to wholesaler to retailer to consumer। एक तरह से इसको इस तरह समझें कि एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रॉप होता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, और इसी को हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह चौथी जगह पहुंचने में अगर कोई इंफॉर्मेशन ऑल्टर हो जा रही है ना, तो इसका मतलब वहाँ क्या है, वहाँ कंपनी को लॉस हो सकता है। अल्टीमेट गोल जो है वो यही था कि जो स्टार्ट हुआ था वही लास्ट में मिले, लेकिन अगर वो स्टार्ट हुआ कुछ और मिला कुछ और, इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेट गोल जो हुआ हमारा हैम्पर हुआ, और इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिवली सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं हो सका, एक इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं हो सका। और अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इसे बियर करना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी का इशू है। तो ये चीज़ें ना हो, इसके लिए प्रोडक्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो एंड फाइनेंस फ्लो, 3 तरह की चीज़ें बनाई गई हैं जो उसे मैनेज करती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। अब कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, 5 कॉम्पोनेंट्स हैं जो इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी भी मेंटेन करे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिक्योरिटी भी मेंटेन करे और उसकी एफिशिएंसी भी मेंटेन करे। जिसमें हमारा प्लान है, प्लान क्या, हमें क्या ले जाना है, कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, ये प्लान है। सोर्स क्या है, कहाँ से किस तरह से क्या क्या लेकर जाना है ना, कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं। और उसके बाद हमारा आता है मेक, उसे प्रोड्यूस करना, उसे मैन्युफैक्चर करना, वो हमारा मेकिंग आते हैं। फिर उसके बाद डिलीवरी आती है, डिलीवरी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और उसके बाद रिटर्न आता है। अगर प्रॉब्लम है उस किसी पार्ट में तो उसे रिटर्न करना। ये हमारा एक छोटा सा SCM का एक मॉडल है, एक डायग्राम है जिसमें हम सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा सबसे पहले क्या था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट था। ठीक है, हम सबसे पहले वाले पे आते हैं, इवॉल्विंग सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में सबसे पहला था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमारा है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग भी बहुत ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। आउटसोर्सिंग का मतलब इज एन एग्रीमेंट इन विच वन कंपनी हायर्स टू अनदर कंपनी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एग्जिस्टिंग इंटरनल एक्टिविटी। आउटसोर्सिंग हम बहुत बार समझते आए हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं कि अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां आउटसोर्सिंग करती हैं इंडिया में। आउटसोर्सिंग करती हैं इंडिया में का मतलब ये हुआ कि वो इंडिया में अपनी ब्रांचेस लगा करके अपने मतलब एनवायरनमेंट को कम यूज़ करके, अपने रिसोर्सेज को कम यूज़ करके, यहाँ के रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करके वही चीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं जो हमें एक्चुअल में चाहिए। तो अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आउटसोर्सिंग कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप अपना कुछ न कुछ बचा रहे होते हैं। तो आउटसोर्स करने से कंपनी खुद से ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, किसी और पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देती है। अब किसी और पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्रॉब्लम होगी तो वही कंपनी जो रिस्पॉन्सिबल है वही जिम्मेदार होगी। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारा आता है क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी refers to a broad set of policies, technologies and control deployed to protect data, application and the associated infrastructure of cloud computing. It is the subdomain of computer security, network security and information security. क्लाउड पर आपको पता है
कि इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन नेटवर्क के बगैर हो नहीं सकता, और उस इंफॉर्मेशन पर जो नेटवर्क के सिक्योरिटी के साथ कंप्यूटर की सिक्योरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल्स लगे होते हैं, जिसमें हम डिटरेंट कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल एंड डिटेक्टिव कंट्रोल मेजर्स होते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं। और चौथा हमारा एक करेक्टिव कंट्रोल भी होता है जो क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए होते हैं। तो हमारा आज तक के लिए इवॉल्विंग सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी हम आज यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। आगे हम अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।